ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के प्रिय मास सावन मास के बारे में। सावन मास इस वर्ष 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 9 अगस्त तक रहेगा। इस पावन महीने में 4 सोमवार आएंगे, जो हैं 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त को। तो आप इन 4 सोमवार में अपना व्रत कर सकते हैं। सावन मास को श्रावण मास भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में यह महीना अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि इस मास में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। सावन मास को व्रत, भजन, ध्यान और शिवलिंग की आराधना से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सावन का अर्थ होता है असावनी, यानी वर्षा का महीना, जिसमें धरती हरियाली से लहराती है और वातावरण पवित्रता से भर जाता है। सावन मास का आगमन भारतीय पंचांग के अनुसार 11 जुलाई से हो रहा है और यह मास 9 अगस्त तक चलता रहेगा। इस माह में हर सोमवार का विशेष महत्व होता है, जिन्हें सावन सोमवार कहा जाता है। इस दौरान भक्तजन भगवान शिव की पूजा अर्चना में विशेष रुचि लेते हैं, व्रत रखते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। श्रावण मास के दौरान प्रकृति में भी बदलाव आता है। वर्षा ऋतु होती है, जो फसलों के लिए शुभ होती है। इस माह में की गई पूजा से पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का यह महीना भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि लाता है। तो भक्तों, चलिए जानते हैं सावन मास की पौराणिक कथा के बारे में। सावन मास को शास्त्रों में मोहिनी भी कहा गया है। यह महीना भगवान शिव की विशेष कृपा का महीना होता है। सावन मास के बारे में प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि यह महीना भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। सावन की शुरुआत श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है और यह मास भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तक चलता है, यानी लगभग 30 दिन। इस मास में जो भी व्यक्ति भगवान शिव की सच्चे मन से उपासना करता है, उसे अपने सारे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है कि देवता और असुर दोनों ही अमृतत्व और अपार शक्ति प्राप्त करने के लिए इच्छुक थे। दोनों मिलकर भगवान विष्णु की आज्ञा से समुद्र मंथन करने का निश्चय करते हैं। समुद्र मंथन का अर्थ है समुद्र के गहरे भाग को फेंटना और उससे छिपे हुए अमृतत्व को प्राप्त करना। देवताओं ने मंदरांचल पर्वत को मथानी और शेषनाग को रस्सी का सहारा लेकर समुद्र मंथन शुरू किया। मंथन के दौरान समुद्र से कई अमूल्य वस्तुएं और देवीय वरदान निकलते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण थे कौस्तुभ मणि, उत्तम नारी लक्ष्मी माता, विष्णु को दिया गया चंद्रमा, पारिजात का वृक्ष, धनुष, कमल, शंख और सबसे महत्वपूर्ण अमृत का कलश। जब अमृत निकला तो देवता और असुर दोनों ने उस पर दावा किया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने अमृत को छुपाकर देवताओं को दिया। इससे देवता अमृत प्राप्त हुए और असुरों को वह अमृत नहीं मिला। यह कहानी यह सिखाती है कि भगवान विष्णु के बिना कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। मोहिनी रूप उनके चमत्कारी रूप को दर्शाता है, जो संकट के समय देवताओं की रक्षा करता है। समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विष को पी लिया, जो समुद्र से निकला था, ताकि वह विष पृथ्वी को नुकसान न पहुंचा सके। इस कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि उनके गले में विष के कारण नीला रंग छा गया था। समुद्र मंथन की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्षों और कष्टों के बीच से ही सफलता, अमृत और आनंद निकलता है। मंथन के दौरान जो विष निकला, उसे भगवान शिव ने सहन किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव ही संकट मोचक हैं। एक और कथा के अनुसार सावन मास में भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया था, इसलिए यह मास वैवाहिक सौभाग्य और समृद्धि का भी प्रतीक है। इस महीने में शिव जी की उपासना से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। सावन मास में चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव का व्रत रखना अत्यंत फलदायी होता है। कहा जाता है कि सावन मास में कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करता है तो उसके सारे कष्ट दूर होते हैं और उसे उनके मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। सावन के सोमवार विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, तो इन सोमवारों को शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना और भोलेनाथ का जाप करना शुभ माना जाता है। सावन मास के दौरान किए गए व्रतों और पूजा से पितृदोष भी खत्म होता है और पूर्वजों को शांति मिलती है।
चलिए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि। आप किस प्रकार भोलेनाथ की पूजा करें कि भोलेनाथ प्रसन्न हो। सावन के सोमवार को प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, फिर साफ कपड़ों से भगवान शिव का पूजन करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और घी चढ़ाएं। साथ ही बेलपत्र, धतूरा, भांग और अक्षत अर्पित करें। शिव पुराण का पाठ करें या ओम नमः शिवाय का जाप करें। रात को सोते समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिव तांडव स्तोत्र पढ़ना भी अत्यंत लाभकारी है। पूजा के दौरान ध्यान रखें कि दिन में हो सके तो उपवास रखें। सावन मास में शराब, मांस और झूठे वचनों से बचें। महिलाओं के लिए सावन का महत्व विशेष है। महिलाओं का यह मास पति की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली के लिए समर्पित होता है। जो महिलाएं सावन मास में विधि पूर्वक व्रत करती हैं, उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। उनकी संतान सुखी होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अब बात करते हैं कुंवारी लड़कियों की। आखिर कुंवारी लड़कियों को सावन का व्रत रखने का क्या फल मिलता है। कुंवारी लड़कियों के लिए सावन मास में शिव पूजा करने का अर्थ होता है कि वे भगवान शिव से सुंदर जीवन साथी की कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस मास में जो कुंवारी कन्याएं सावन के सोमवार को शिव जी की पूजा करती हैं, उनका विवाह समय पर होता है और उनका जीवन सुखमय होता है। पुरुषों के लिए भी सावन मास में शिव जी की भक्ति से स्वास्थ्य लाभ, मानसिक शांति और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। तो यह था सावन मास की विस्तृत कथा, पूजा विधि और फल। तो इस पावन मास को मनाते हुए हम सब भोलेनाथ की कृपा से धन्य हो सकते हैं। तो भक्तों, सावन मास केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, मन की स्थिरता और जीवन के कल्याण का महीना है। इस पावन सावन में यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हैं, व्रत रखते हैं, संयम और श्रद्धा का पालन करते हैं, तो न केवल आपके पाप करते हैं, बल्कि जीवन के कष्ट भी शांत हो जाते हैं। महिलाओं के लिए यह मास सौभाग्यवती होने का वरदान है। पुरुषों के लिए यह समृद्धि और संतोष का मार्ग है और कुंवारी कन्याओं के लिए यह आदर्श वर प्राप्त करने का सौभाग्यदायक समय है। इसलिए भक्तों, इस सावन में आलस्य को त्यागिए, व्रत नियम पूर्वक कीजिए, शिव पूजन में तन मन धन से जुड़ जाइए। भगवान भोलेनाथ की कृपा जिस पर बरसती है, उसका जीवन भी अमृतमय हो जाता है। तो भक्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आध्यात्मिक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप सभी को इस पावन सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।